हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेएस एडुटेक में। मैं हूं अरविंद और चलिए आज डिस्कस करते हैं स्विफ्ट सिस्टम के बारे में। ये इन दिनों न्यूज़ में भी है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये क्या है? ये एक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है एंड ये ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड है इन ब्रसेल्स, बेल्जियम। इट इज़ अ ग्लोबल मेंबर ओन्ड कोऑपरेटिव। ये अलाउ करती है फाइनेंशियल एंटिटीज़ को टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिक्योर, स्टैंडर्डाइज, रिलायबल एनवायरनमेंट। इसको 1973 में डेवलप किया गया था टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। और जो इससे मैसेजेस जाते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। स्विफ्ट नाइदर होल्ड्स फंड्स ऑन इट्स ओन, यानी अपने खुद के फंड्स ओन नहीं करता, ना ही किसी एक्सटर्नल क्लाइंट के अकाउंट्स मैनेज करता है। हाउ डज इट फैसिलिटेट बैंकिंग? ये कैसे बैंकिंग में हेल्प करता है? ईच पार्टिसिपेंट ऑन द प्लेटफॉर्म इज असाइंड अ यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट कोड। याद रखना 8 डिजिट का स्विफ्ट कोड होता है और अ बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड। अब देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, सपोज पर्सन ए है, वो न्यूयॉर्क में है, उसके पास सिटी बैंक का अकाउंट है और उसको पैसे भेजने हैं HSBC के अकाउंट में किसी को लंदन में। तो वो क्या करेगा, जो लंदन बेस्ड बेनिफिशियरी होगा वो उसका अकाउंट नंबर साथ में उसके ब्रांच का स्विफ्ट कोड लगा के साथ में भेजेगा, तब जाके उसके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हाउ इज़ द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नड? स्विफ्ट क्लेम करती है कि वो एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके स्टेक होल्डर्स में आते हैं 3500 फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब और वो एक 25 मेंबर बोर्ड इलेक्ट करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए। इट इज़ रेगुलेटेड बाय G10 सेंट्रल बैंक्स। G10 देश इसको रेगुलेट करते हैं। इनके सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, UK, US, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन अलॉन्ग साइड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और उसका जो लीड ओवरसीयर है यानी मेन जो है वो है नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम। द स्विफ्ट ओवरसाइट फोरम भी क्रिएट किया गया है 2012 में, जो गवर्नेंस में हेल्प करता है। व्हाट हैपन्स इफ वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्विफ्ट? बात चल रही है रशिया को पूरी तरह स्विफ्ट सिस्टम से निकालने की, क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। इसके सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं कि रशियन बैंक्स कैसे करेंगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। If a country is excluded from the most participatory financial facilitating platform, its foreign funding would take a hit और उसको फिर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना पड़ेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पर। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रबलसम व्हेन institutional investors are constantly seeking new markets in the newer territories. An alternative system would be cumbersome, बहुत जटिल होगा एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाना और उसको डिफ़िकल्ट होगा मेंटेन करना, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। पूरा सेटअप करने में काफ़ी पैसा लगता है। ये न्यूज़ में क्यों है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रशिया ने जब यूक्रेन को इन्वेड किया तब यूरोपियन कमीशन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसके बाद रशिया को रोकने का माध्यम सोचा गया। तो सबसे बेस्ट तरीका निकल के आया, रशिया को इकोनॉमी पे हमला करते हैं जिससे वो कमज़ोर पड़े। द आइडिया ऑफ बैनिंग रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम स्विफ्ट, ये आइडिया निकल के आया और करेंटली रशिया को पार्शली बैन किया गया है। रशियन सेंट्रल बैंक है उसको बैन कर दिया गया है और भी कुछ बैंक्स हैं साथ में, उन पे पार्शियल बैन लगा है। एक्सक्लूडिंग रशियन बैंक फ्रॉम द स्विफ्ट प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू हिट द कंट्रीज इकॉनमी हार्ड। बहुत फ़र्क पड़ेगा उनके बिजनेसेस पे, खासकर उनको जो इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं और बहुत सारे रेमिटेंसेस लोग भेजते हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और वाइट हाउस ने एक बयान में कहा था कि रशिया को अब टेलीफोन और फैक्स मशीन्स पर रिलाई करना पड़ेगा पेमेंट्स के लिए। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है रशिया के पास? अब इससे तो पार्शियल बैन हो गया, अब क्या करेगा? द पेमेंट सिस्टम विच अंटिल नाउ हैज़ बीन केटरिंग ओनली डोमेस्टिक यूजर्स वॉज डेवलप्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। एक इनके पास है सिस्टम जो रशियन सेंट्रल बैंक ने डेवलप किया था। 2014 से ये लोग इसको डेवलप करते आ रहे हैं, जब से US गवर्नमेंट ने मॉस्को को थ्रेटन किया था कि हम आपको स्विफ्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देंगे।
तभी से ये लोग इस चीज़ पर लगे हुए हैं, रशियन सेंट्रल बैंक वाले, इस सिस्टम को बनाने में। बेलारूस जो रशिया का बहुत अच्छा अलाय है, उसने अपने आप को स्विफ्ट सिस्टम से हटा रहा है वो, और रशिया वाले सिस्टम पे कनेक्ट कर रहा है। रशिया के उस सिस्टम का नाम है सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, SPFS। ये रशिया के पास ऑल्टरनेटिव है। साथ ही चाइना का एक सिस्टम है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये इसकी भी हेल्प ले सकते हैं, विच बीजिंग में नाउ अग्रेसिवली पुश ऑन द ग्लोबल स्टेज, क्योंकि इनको भी तो क्लाइंट्स चाहिए कि स्विफ्ट सिस्टम से हटो, हमारे सिस्टम्स पे भी आ जाओ। सो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हैंडल है AKS.edutech। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। और एंशंट हिस्ट्री वाली सीरीज़ आप देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे अटैच कर दूँगा। थैंक यू।